बुढ़े बुढ़ी की नोकझोंक। इन 60-65 साल के अंकल आंटी का झगड़ा खत्म ही नहीं होता। एक बार के लिए मैंने सोचा अंकल और आंटी से बात करूं। क्यों लड़ते हैं हर वक्त? आखिर बात क्या है? फिर सोचा मुझे क्या, मैं यहाँ मात्र 2 दिन के लिए ही तो आया हूँ। मगर थोड़ी देर बाद आंटी की जोर जोर से बड़बड़ाने की आवाज़ें आई तो मुझसे रहा नहीं गया। ग्राउंड फ्लोर पर गया तो देखा अंकल हाथ में वाइपर और पोछा लिए खड़े थे। मुझे देखकर मुस्कुराए और फिर फर्श की सफाई में लग गए। अंदर किचन से आंटी के बड़बड़ाने की आवाज़ें अब भी आ रही थी। कितनी बार मना किया है फर्श की धुलाई मत करो, पर नहीं मानता बुढ़ा। मैंने पूछा अंकल क्यों करते हैं आप फर्श की धुलाई? जब आंटी मना करती हैं तो अंकल बोले बेटा फर्श धोना मेरा शौक नहीं है, इसे ही है। मैं तो इसलिए करता हूँ कि इसे ना करना पड़े। यह सुबह उठकर ये फर्श धोने लगती है, इसलिए इसके उठने से पहले ही मैं धो देता हूँ। क्या? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अंदर जाकर आंटी किचन में थी। अब इस उम्र में बुढ़ाऊ की हड्डी पसली को कुछ हो गया तो क्या होगा? मुझसे नहीं होगी खिदमत, आंटी झुंझला कर कह रही थी। पराठे बनाकर आंटी सिलबट्टे से चटनी पीसने लगी। मैंने पूछा आंटी मिक्सी है तो फिर? तेरे अंकल को बड़ी पसंद है सिलबट्टे की पिसी चटनी, बड़े शौक से खाते हैं। दिखाते यही है कि उन्हें पसंद नहीं। उधर अंकल भी नहा धोकर फ्री हो गए। उनकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। बेटा इस बुढ़िया से पूछ रोजाना मेरे सैंडल कहाँ छिपा देती है। मैं ढूंढता हूँ और इसको बड़ा मज़ा आता है मुझे ऐसे देखकर। मैंने आंटी को देखा, वो कप में चाय उड़ेलते हुए मुस्कुराई और बोली हाँ मैं ही छिपाती हूँ सैंडल, ताकि सर्दी में ये जूते पहनकर ही बाहर जाएं। देखा नहीं कैसे उंगलियां सूज जाती हैं इनकी। हम तीनों साथ में नाश्ता करने लगे। इस नोक झोंक के पीछे छिपे प्यार को देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। नाश्ते के दौरान भी बहस चली दोनों की। अंकल बोले थैला दे दे मुझे सब्जी ले आऊं। नहीं कोई ज़रूरत नहीं, थैला भर भर कर सड़ी गली सब्जी लाने की। आंटी गुस्से से बोली। अब क्या हुआ आंटी? मैंने आंटी को और सवालिया नज़रों से देखा और उनके पीछे किचन में आ गया। 2 कदम चलने में सांस फूल जाती है इनकी। थैला भर सब्जी लाने की जान है क्या इनमें? बहादुर से कह दिया है वह बेच देगा सब्जी वाले को। मॉर्निंग वॉक का शौक चराया है बुढ़ऊ को। तो पूछ उनसे क्यों नहीं ले जाते मुझे भी साथ में? चुपके से चोरों की तरह क्यों निकल जाते हैं? आंटी ने जोर से मुझसे कहा। मुझे मज़ा आता है इसलिए जाता हूँ अकेले, अंकल ने भी जोर से जवाब दिया। अब मैं ड्राइंग रूम में था। अंकल धीरे से बोले रात में नींद नहीं आती तेरी आंटी को, सुबह ही आंख लगती है, कैसे जगा दूँ चैन की नींद? इसलिए चला जाता हूँ गेट बाहर से बंद करके। इस नोक झोंक पर मुस्कुराता मैं वापस फर्स्ट फ्लोर पर आ गया। कुछ देर बाद बालकनी से देखा अंकल आंटी के पीछे दौड़ रहे हैं। अरे कहाँ भागी जा रही हो? मेरे स्कूटर की चाबी लेकर। इधर दो चाबी। हाँ नज़र आता नहीं पर स्कूटर चलाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं, ओला कैब कर लेंगे हम। आंटी चिल्ला रही थी। ओला कैब वाला किडनैप कर लेगा तुझे बुढ़िया। हाँ कर ले, तुम्हें तो सुकून हो जाएगा। अंकल और आंटी की ये बेहिसाब नोकझोंक तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली थी, मगर मैंने आज समझा कि इस तकरार के पीछे छिपी थी एक दूसरे के प्रति बेशुमार मोहब्बत और फिक्र। मैंने आज समझा था कि प्यार वो नहीं जो कर रहा है, प्यार वो है जो निभा रहा है। दिल छू गई कहानी। काश बुढ़ापे पर ये नोकझोंक हर किसी की किस्मत में लिखी हो ईश्वर ने।